हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आज आप लोगों को एग्जीबिशन बजीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली ही मेरी किसी बंदे से मुलाकात हुई जिसका बहुत बड़ा सेटअप है एग्जीबिशन बजीज़ का। साथ में किंग बजीज़ और एग्जीबिशन बजीज़ उसने रखे हुए हैं और काफ़ी बड़ा सेटअप है। और बेसिकली ही इज़ अ ब्रीडर और उसके पास ब्रीड भी बहुत अच्छी आ रही है। और उसी बंदे के पास मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइज़ भी देखे। उसमें से कुछ जो थे वो शो क्लास एग्जीबिशन थे, कुछ किंग थे, कुछ जो है डबल एक्सल एग्जीबिशन थे जिनको लायन हेड भी कहा जाता है या हैवी फेस कहा जाता है। तो इस तरह के थे उनके पास, डिफरेंट वेराइटीज़ थी। तो यानी एग्जीबिशन में भी डिफरेंट साइजेस थे उनके पास, या वो वर्किंग कर रहे होंगे तो इसलिए साइज़ ऊपर नीचे आ रहे हैं उनके पास। तो खैर हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है और मैं लोगों से सीखता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि कुछ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, कुछ मैं लोगों के साथ बैठता हूँ या बैठता नहीं हूँ तो मेरी कभी फ़ोन पे डिस्कशन हो जाती है, या कभी मैं किसी के पास चला जाऊँ उसके घर पे या उसका ब्रीडिंग सेटअप देखने के लिए चला जाऊँ। कई लोग प्यार से बुलाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं जा नहीं पाता, और अचानक से ऐसा होता है कि जिसने मुझे कहीं का बताया हुआ है और मेरा वहीं अगर जाना हो रहा है तो फिर मैं चला जाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे जैसे एक भाई थे, उन्होंने कहा डिफेंस में मुझे कहा था कि आप जो है ना मेरे घर आएँ और मेरे जो है सेटअप देखें। कॉकटेल्स वगैरह रखे हुए थे और लव बर्ड वगैरह रखे हुए थे, जावा, फिंचेज़, ये सब डिफरेंट डिफरेंट उनके पास वैरायटी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना बड़ी यानी रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने मुझे कहा कि आप आइएगा मेरे पास, मुझे खुशी होगी। तो मैंने उनसे कहा यार मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि आपको पता है ना कहीं जाके वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए कोई ना कोई एक बंदा चाहिए होता है। अब मेरे पास मसला ये है कि देखें बाज़-औक़ात ना पैसे भी काम नहीं आते, इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है। कोई ना कोई बंदा होना चाहिए साथ जो आपको हेल्प आउट कर सके। अभी मैंने एक बंदा तो हायर किया है जो कि एडिटिंग में मुझे हेल्प करता है, एडिटिंग वगैरह सारी वो संभालता है। और मेरा जो डाटा यूरोप से आता है, यानी कि जो वीडियोज़ मैं यूरोपियन ब्रीडर्स से रिक्वेस्ट करके लेता हूँ वो मैसेंजर के थ्रू या सिग्नल के थ्रू मुझे मिलते हैं। तो वो सारा जो है उसकी डाउनलोडिंग के लिए मैंने बच्चे को रखा। तो जो मुझे सिग्नल के थ्रू वीडियोज़ रिसीव होती हैं वो रिसीव करने के बाद उनको डाउनलोड भी करना पड़ता है। क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर मैसेंजर पे कोई चीज़ भेज रहा हूँ, वीडियो भेज रहा हूँ, तो वो वीडियो मेरे पास से अपलोड हो जाएगी मैसेंजर के अंदर, फिर वहाँ से आपको अपने मैसेंजर में से आके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोडिंग में टाइम लगता है और वीडियोज़ भी बहुत सारी होती हैं, 5-5 मिनट की, 3-3 मिनट की। तो होती बहुत सारी हैं। तो वो उनको डाउनलोड करना, बैठना, देखना और उनकी रीडिंग करना, कौन सी बजीज़ की हैं, कौन सी कॉकटेल की हैं, कौन सी लवबर्ड की हैं, तो पूरी फ़िल्टर किया जाता है उनको वीडियोज़ को। तो उसके लिए मैंने अभी रिसेंटली एक बच्चा जो है वो रखा है, उसको सिखाया, सारा काम वाम वो देख रहा है मेरा। और दूसरी बात ये कि इस वजह से मैं क्या है कि लोगों के पास अक्सर चला जाता हूँ लेकिन वीडियो नहीं बना पाता। वो मुझसे कहते भी वहाँ पे आप वीडियो बनाए ना, शूट करें ना। अब वो बेसिकली मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि मैं शूट करूँ, या उनको भी शौक़ हो रहा होता है कि किस तरह बनाता है ये, किस तरह बोलता किस तरह है, हम देखें इसको बोलते हुए। ये नहीं, लोगों को होता है ना कि हम वीडियो सुनते हैं इसकी तो ये सामने कैसे बोलेगा, एक क्यूरियोसिटी सी होती है माइंड में। तो वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं आप बनाएं वीडियो बनाएं। तो उनको ये नहीं पता कि यार उसके लिए जो है ना कोई साथ होना चाहिए कैमरा पकड़ने के लिए। अब जिसके घर गए हैं उसी को तो नहीं बोलेंगे आप कैमरा पकड़ के वीडियो बनाओ। और दूसरा ये कि वो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम बना लेंगे, आप मुझे एक मोबाइल दें मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। बट डिफरेंस होता है यार, उनको नहीं पता होता किस तरह शूट होगा। क्योंकि मैं जो मेरा स्क्रीन प्ले होता है वो मैं जानता हूँ किस तरह शूट करना है, पिंजरे के बाहर से कब शूट करना है, पिंजरे के अंदर से कब शूट करना है, फेस कब दिखाना है, बच्चे कब दिखाना है, बॉक्स कब दिखाना है। तो हर बंदे को नहीं पता होता ना, तो फिर वो पज़ल हो रहा होता है, मतलब एक अजीब सा वो हो जाता है। तो इसलिए मैं लोगों के घर जाके शूट नहीं करता, जो कि मैं अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू करने वाला हूँ। और इंशाल्लाह ताला कुछ इक्विपमेंट मैंने जो है वो मंगवाए हैं, और जैसे ही वो आ जाएंगे फिर मेरा ये सारा काम शुरू हो जाएगा। और हमारे एक दो दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो वो भी हमारे साथ काम करेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में। मेरा इरादा है, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ इंशाल्लाह कह के बात करता हूँ, कि मेरा पूरा इरादा है और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है काम अच्छा हो जाएगा और हम कुछ लोगों को अपने साथ शामिल करेंगे इन्हीं वीडियोज़ वगैरह के हवाले से। फिर हम विज़िट वगैरह शुरू कर रहे हैं, मैं पूरी टीम बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो है ना एक ही बंदा अकेले ही जा रहा है और उसको पता ही नहीं है कैमरा कौन पकड़ेगा, बैठेगा कौन, माइक कौन पकड़ेगा, डाटा की हैंडलिंग कौन करेगा। तो प्रॉपर तरीके से मेरा ये मानना है कि अगर आप जाओ तो प्रॉपर तरीके से जाओ। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है या आपको लगता है कि आपके पास चीज़ें कम हैं या टाइम कम है, तो भले आप वेट कर लें, लेकिन चीज़ें आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीडियो यूट्यूब के ऊपर बना के डाल रहे हैं कंटेंट, वो कंटेंट में दम होना चाहिए, ठीक है। तो खैर मैं किस बात पे था, किस बात पे निकला आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। तो अच्छा, वो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाएँ डिफेंस में। चूँकि मेरे घर से डिफेंस थोड़ा सा फासले पर है तो मेरा वहाँ जाना कम होता है। काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने बाद मुझे अपने किसी काम से क्लिफ्टन जाना पड़ा। तो फिर क्या हुआ कि मैं अपने किसी काम से गया और मैंने उन भाई को रब्ता भी कर लिया और वो मुझे लेने भी आ गए, पिक एंड ड्रॉप भी दिया उन्होंने मुझे घर तक, इवन कि घर तक जो है वो छोड़ा भी उन्होंने।
तो उनका सेटअप मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, उनसे मैंने ऑब्जर्वेशन ली कि आपने जो एग्जीबिशन वगैरह रखे हुए हैं इसमें क्या क्या करते हैं आप। उनसे भी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लिया ना, वो क्या सोचते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। सबसे पहले आपके भाई ने जाते उनकी फ़ीड चेक की। ठीक है, फ़ीड चेक क्या की, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या क्या दे रहे हैं, इसमें आइटम क्या है। उन्होंने कहा यार फ़ीड जो मैं दे रहा हूँ एग्जीबिशन बजीज़ को, वो मैं दे रहा हूँ बारीक कंगनी और लाल कंगनी, बस। इसके अलावा कोई फ़ीड नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी कभार मैं सॉफ्ट फूड डालता हूँ, वो भी बहुत कम। तो मैंने उनसे बोला क्यों, आप ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने कहा यार उसकी वजह है। मैंने कहा क्या। कहने लगे उसकी वजह ये है कि जो एग्जीबिशन बजी होता है ना, इसकी मूवमेंट बहुत कम होती है कॉमन बजीज़ के हवाले से। अगर कॉमन बजीज़ के हिसाब से अगर आप कंपेयर करवाएं तो कॉमन बजी जो है वो टिकता ही नहीं है एक जगह पे, उसकी वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एग्जीबिशन बजी जो है, इसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ही कम है, बहुत कम ये हिलता जुलता है। ब्रीडिंग ये करता है बहुत अच्छी, लेकिन इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी मूवमेंट जो है वो बहुत कम है। तो इसको इसके हिसाब से जो है ना फ़ीड देनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा हैवी फ़ीड दे दें, बहुत ज़्यादा कैनरी सीड दे दें, अगर आप कैनरी सीड देने के बाद अगर आप सॉफ्ट फूड डेली डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा मोटे, और भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो मोटा होना ठीक नहीं है एग्जीबिशन का। तो उन्होंने मुझे एक बताया कि शो क्लास क्वालिटी क्या होती है। फेस जो है ना, सर जो है ये भारी होना चाहिए। अगर आपका एग्जीबिशन मोटा है या बहुत ज़्यादा उसका वेट बढ़ गया है, तो फिर उसका वेट कम करवाना ज़रूरी होता है। और कम कैसे होता है, उसकी खुराक चेंज कर दी जाती है, तो वो 3 महीने में, 2-2.5-3 महीने में वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अब ये देखें, बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन है ना, मुझे तो इस बारे में अंदाज़ा ही नहीं था। ठीक है, मुझे तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी एग्जीबिशन के बारे में। उन्होंने बताया कि सर का बड़ा होना एक अलग बात है, और बजी का पेट निकल आना, जैसे एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन में मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि वो फैट में आ जाते हैं, उनके वेंट एरिया पे चर्बी जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसकी वजह यही होती है कि भाई आप जो है ना हमेशा अपने बर्ड को खिलाते हुए सोचते नहीं है कि ये खा तो रहा है, ठीक है, खिलाना अच्छी बात है, जितना आपका बर्ड खाएगा उतना अच्छा होगा, बट आप थोड़ा कैलोरीज काउंट तो करें कि आप कितनी कैलोरी दे रहे हैं, बर्ड की मूवमेंट कितनी है, क्या है। अब एक बर्ड है, उसकी एक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है, तो वो कंगनी खा रहा है, शौक से खा रहा है, तो बस उसको खाने दें। अगर वो कंगनी खा रहा है तो उसको खाने दें। उसके अलावा फिर ऊपर इजाफी चीज़ें आप क्या डालते हो, मुझे समझ में नहीं आती। उन्होंने भी मुझे यही कहा, उन्होंने कहा कि भाई कई लोग तो जो है ना सनफ्लावर सीड्स डालते हैं, सूरजमुखी के बीज। तो कहने लगे वो इतने हैवी होते हैं ना, उनमें ऑयल होता है, ज़ाहिर है वो ऑयली होते हैं। एग्जीबिशन वैसे ही जो है ना उसकी मूवमेंट कम है, तो इतनी ज़्यादा फैट वाली, हैवी फैट वाली चीज़ें जो है ना देना अच्छा नहीं होता। तो भाई लवबर्ड वाली जो आपकी फ़ीड होती है ना, वो बजरीस को मत दिया करें, ये ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए तो ब्रीड नहीं करते आप लोगों के पास ये। अच्छा, मैंने उनसे फिर एक और बात पूछी, उनके पिंजरे मुझे छोटे लगे। कॉमन बजरी का जो साइज़ था ना वही उन्होंने दिया हुआ एग्जीबिशन को, तो मैंने कहा छोटे नहीं है साइज़। उन्होंने कहा भाई इनको साइज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा मतलब, कहने लगे इनकी मूवमेंट कम है, इनको जितनी भी बड़ी जगह दे दो, इन्होंने पकड़ना जो है ना, उतरना जो है ना पकड़ पकड़ के ही है। ठीक है, आप इनको जितना भी बड़ा पूरा रूम दे दो, आप इनको कॉलोनी में खुला छोड़ दो, लेकिन ये इनका जो उतरना चढ़ना है ना डंडी के ऊपर या पिंजरे के ऊपर, वो ये मुंह से पकड़ पकड़ के उतरते हैं, पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं। ये फ्लाई नहीं करते, बहुत कम करते हैं। तो जो परिंदा जिसकी फ्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसको बहुत जितना भी बड़ा केज दे दो वो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो उन्होंने बताया कि 1.5 बाय 2 जो है उनके हिसाब से सूटेबल है। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि ख्याल किन किन चीज़ों का करना चाहिए जब आप एग्जीबिशन पे चीज़ रख रहे हैं। तो चलो साइज़ मैटर नहीं करता, 1.5 बाय 2, भाई 1.5 बाय 2 से अगर कम कम कोई दे रहा है ना साइज़, तो वो तो फिर यार जुल्म हो जाएगा ना, इतना कम तो नहीं होना चाहिए। 1.5 बाय 2 मिनिमम, बॉक्स बाहर से लगाओ, 1.5 बाय 2 साइज़ दो। फिर मैंने कहा, उनसे पूछा कि आप इसके अलावा कोई बताएं कि ख्याल कैसे रखें बजीज़ का, एग्जीबिशन बजीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई एग्जीबिशन बजीज़ का यही ख्याल रखना होता है कि गर्मियों में अगर आप किसी भी तरीके से अपनी जगह को ठंडा बनाने में कामयाब हो जाते हैं, यानी मिसाल के तौर पे आपने बजीज़ रखे हैं और आप गर्मी में अपने रूम को ठंडा कर सकते हैं, एसी लगा के कर सकते हैं। अगर एसी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ कुछ ऐसा करके कि रूम जो है वो थोड़ा सा अंदर से ठंडा हो जाए। गर्मियों की बात कर रहा हूँ, सर्दियों में तो मसला नहीं होता, सर्दियों में तो वैसी ठंडक होती है, तो सर्दियों में बहुत अच्छी ब्रीड आती है। और गर्मियों में कहने लगे कि अगर आप ज़रा सा भी ख्याल रख लेना इनका, तो इनकी ब्रीड उसी तरह आ रही होती है जिस तरह सर्दियों में आती है। तो ये एक अच्छी बात उन्होंने बताई। कहने लगे ये डर होता है, खौफ होता है बंदे के अंदर का। बहुत सारे लोग हैं जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं जितनी वो बातें कर जाते हैं। कह रहा है मैंने ख़ुद भी कई लोगों की वीडियोस देखी हैं कि जो है वो बोल देते हैं एग्जीबिशन जो है गर्मियों में ब्रीड नहीं करता। भाई गर्मियों में ब्रीड नहीं करता ये बिल्कुल गलत बात है। एग्जीबिशन गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। जब हद से तपिश जब होगी ना, हब्स होगा, जब आपकी जगह पे कोई प्रॉपर वेंटिलेशन है ही नहीं,
फिर जो है ना वो ब्रीडिंग रोक देता है। ठीक है, ब्रीडिंग भी रोक देता है, ख़राब भी हो सकता है, तो उसका ख्याल रखें। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।